4 राज्य जो मतलब इस साल से लेके अगले साल तक जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। क्या लग रहा है आपको? कुछ माहौल बनता है, ये सारे जो हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु में बीजेपी काफ़ी निचले स्टेज पे है, बंगाल में काफ़ी उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है और बिहार की भी स्थिति ऐसी ही लग रही है। तो आपका कोई अनुमान, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी? नहीं, भविष्यवाणी करना मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है और उससे बचना चाहिए। लेकिन ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मंच के जो हमारे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इसी में एक पूरा मुझे लगता है पूरा संपूर्ण विपक्ष का एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप वोट चोरी के इल्ज़ाम लगाएँ, जो भी करें, देखिए राजनीति में जब भी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने बोफोर्स भी कवर किया और उससे पहले तमाम वो चीज़ें कुछ न कुछ जनता में एक मतलब भ्रम की स्थिति होनी चाहिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। जैसे राहुल गांधी ने पिछली बार जो 2024 में संविधान की बात हुई थी, संविधान खतरे में, उसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा राहुल गांधी को हुआ। उतना पर्याप्त नहीं हुआ लेकिन उससे कम से कम उनका ग्राफ बढ़ा राजनीतिक रूप से। जैसे मैं बता रहा हूँ 52 से वो एकदम 99 की सीटों पर आ गए। तो वो इम्पैक्ट हमें देखना है कि बिहार में कैसा होगा। और बिहार में जो इस तरीके का जो जो वहाँ के ऊपर एक मुस्लिम यादव एक कॉम्बिनेशन है जो आरजेडी का मजबूत हिस्सा है, उससे आगे जाकर के क्या कांग्रेस का वहाँ पर शामिल होना, जो हम कहते हैं स्वर्ण जातियों के वोट हैं या अति पिछड़ों की बातें हैं। राहुल गांधी ने एक अच्छा वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, मतलब एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग देखिए राजनीति में कामयाब वाला होता है। 49 वोट किसी को मिले और 51, तो 51 वाला जीता, 49 वोट का कोई महत्व नहीं होता। तो राहुल गांधी को ये जीत के साबित करना, और मुझे थोड़ा-सा एक मुझे लग रहा है कि बिहार में हो सकता है कि कांग्रेस को एक मतलब जो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कांग्रेस आप देखिए वहाँ उसका दूसरा-तीसरा स्थान है राजनीतिक रूप से। तो वो अपने आप को एक नंबर 1 के रूप में प्रस्तुत करता है, तो कहीं सीटें ज़्यादा ना माँग लें, कहीं जो पूरा एक हरियाणा में भी हमने देखा, महाराष्ट्र में भी देखा कि कांग्रेस का जो एक विपक्ष जो है, वो बहुत ज़्यादा दावे बहुत करता है लेकिन जीत नहीं पाता और अपनों से बहुत खतरा रहता है। केरल का चुनाव हो रहा है, फिर वहाँ के ऊपर एक शशि थरूर की भूमिका है, पूरा हम उस पे लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा और किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। जो आदमी जीत सकता है, जिसका सर्वे आ रहा है, जिसका एक देश में एक मध्यम वर्ग उसकी तरफ है, लेकिन उसको काटा जा रहा है। क्यों? ऐसे व्यक्ति के जो आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा फ़ोटो मुझे नहीं नज़र आता सार्वजनिक जीवन में कि जहाँ राहुल गांधी मौजूद हों और उनके 2-4 मतलब फीट के घेरे में केसी वेणुगोपाल ना हो, जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं। आप रूपक, आपने बहुत कांग्रेस की पार्टी कवर की और आपने बहुत सारे संगठन महामंत्री देखे। कभी आपने किसी को देखा था कि वो इस तरीके से एक तरह का राहुल गांधी के शैडो बन के चले? और वो केरल में उनका 5% भी उनकी माँग या डिमांड नहीं है। तो मुख्यमंत्री का पद जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो विधायक तय करते हैं, लेकिन क्या केसी वेणुगोपाल की वजह से कांग्रेस वहाँ कुर्बानी देगा? लेकिन तो केसी वेणुगोपाल की वजह से या राहुल गांधी की नीतियों की वजह से तो थरूर मोदी के नज़दीक नहीं हुए ना। आप खुद को अगर सरकार समर्थक प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो कैसे आपको चेहरा बता देगी? हर दूसरे तीसरे दिन दूसरी तीसरी पॉलिसीज़ को लेके वो तारीफ़ कर रहे होते हैं मोदी जी की। देखिए, वो तो देखिए मैंने फिर कहा कि ये कोई शशि थरूर, देखिए शशि थरूर का एक व्यक्तित्व है और शशि थरूर के बारे में देखिए मैं आपको बताऊँ, इस किताब की वो भूमिका भी उन्होंने लिखी है जी। और कम से कम 25 बार जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र किया। तो हम उनको वैचारिक रूप से हम भाजपा के खेमे में भेज दें, वो एक उनका सोच है और राजनीति में सोच होती है। और मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूँ कांग्रेस के इतिहास से ही कि कांग्रेस के इतिहास में मत अलग-अलग होना जो है, जब ये बंगाल का जब ये स्टेट बन रही थी, राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो वो पूर्णिया को लेकर के कि पूर्णिया बंगाल में जाए या बिहार में जाके 3 मत थे। एक कांग्रेस पार्टी का मत था, एक बंगाल सीएलपी का मत था और एक बंगाल की पीसीसी का मत था। तीनों मत, और तीनों मतों का समावेश करके एक वो लिया। तो एक से ज़्यादा मत होना कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल में कोई बुरी बात नहीं है। ये एक कांग्रेस ने बता दिया कि शशि थरूर को, और वही मैं बता रहा हूँ केसी वेणुगोपाल सिंड्रोम, कि उनको एक तरीके का एक कटघरे में खड़ा करना। मैं शशि थरूर का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि कांग्रेस में एक उसका लंबा और मैं कहूँगा बड़ा स्वर्णिम इतिहास है कि एक से ज़्यादा मत जवाहरलाल नेहरू का एक मत था, पुरुषोत्तम दास टंडन का एक मत था और ऐसे बहुत सारे, गांधी जी का मत था, सुभाष बोस का मत था और स्वतंत्रता के संग्राम के बाद भी आज़ाद भारत में भी बहुत सारा इस तरह का मत रहा। मैंने किताब में लिखा है कि एक बार उन्होंने जो था सुभद्रा जोशी जो थी, जो दिल्ली की एक बड़ी लीडर थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को और बड़ा
अपशब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संजय गांधी के साथ उस ज़माने जो रुखसाना सुल्ताना के बारे में उन्होंने कहा कि इस मतलब एक वर्ड यूज़ किया था जिसको मुझे एक थोड़ा हिचकिचाहट से प्रयोग कर रहा हूँ कि ये तवाइफ जैसी औरत के साथ भी ये संजय गांधी आपका बेटा घूमता है, ये मुझे मंजूर नहीं है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, सुभद्रा जोशी को टिकट दिया। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। तो यहाँ राहुल गांधी को क्या ये पता नहीं है कि उनके इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यक्तित्व था? कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने आप को खुद राहुल गांधी नहीं समझ पाते हैं, मतलब कि वो राहुल गांधी है। तो उसका उस गंभीरता का, उस विश्वसनीयता का उन्हें एक परिचय देना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बात आपकी देखिए, असम का चुनाव है, तमाम जगह के ऊपर क्यों गौरव गोगोई को एक मुख्यमंत्री का चेहरा करके क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? अगर उनसे गलती और कोताही हुई थी कि उन्होंने ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश में नहीं प्रोजेक्ट किया या सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं प्रस्तुत किया, युवा चेहराओं को जो जीत सकते थे और जो आज एक तरह के राजनीतिक रूप से असेट हैं, तो वो का भूल सुधार वो क्यों नहीं कर रहे हैं? असम में खोने को कुछ नहीं है। हेमंता को अगर आप भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं जो मंच के दर्शक हैं, सुन रहे हैं, कि गौरव गोगोई एक बहुत बड़ा वहाँ के ऊपर चेहरा है और वो ऊपर नीचे जो असम की जो डेमोग्राफी है, तमाम जगह के ऊपर उनका प्रभाव है। लेकिन उस तरह के या शशि को या किसी और को भी मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बनाए केरल में, उससे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ये तमाम प्रयोग नहीं करते और उसके बाद आकर के फिर कहते हैं कि साहब हमारे साथ ये हो गया। ये चुनाव आयोग का मैं पक्षधर नहीं हूँ, चुनाव आयोग में बहुत सारी कमियां हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि एक वो शकूर राणा मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, शकूर राणा एक बड़े बदनाम पाकिस्तान के अंपायर थे जिनके बारे में एक बार ट्रिब्यून ने हेडलाइन दी थी कि मियादाद गिवन LBW इन पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कितने बायस थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक रूपक या हमारे देश की राजनीति में एक मुद्दे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और दूसरों की कमजोरियां नहीं, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना होता है।